अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई वेलकम टू द शो। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल की, जो काफ़ी नाराज़ हैं सेलेक्टर को लेके, कप्तान को लेके और हेड कोच को लेके। काफ़ी परेशान हैं वो कहते हैं कि मुझे बार बार रिजेक्ट किया जाता है, और जो सहाफ़ियों के सवाल हैं उनको लेके भी वो परेशान है। वो कहते हैं अपने सामान जला दूं, खुद को बल्ला मार दूं। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से। उसके बाद मोइन खान साहब से, जो कामरान के बारे में मोइन भाई से ज़्यादा कौन हमें बता सकता है कि एक कीपर बैट्समैन के साथ ये जायज़ हो रहा है या गलत हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से एंड देन वील टॉक विद मोइन खान साहब। वो अपने आपको गोली मार ले मेरे ख्याल से। अपने आप को मैं यही चीज़ रहेगी कि अपने आप को बल्ले मारूं मैं और सामान अपना जला दूं। गोली मार लूं के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बैट मार लूं की गूंज। अपने आप को मैं यही चीज़ रहेगी कि अपने आप को बल्ले मारूं मैं और सामान अपना जला दूं। यूनुस खान की तरह कामरान अकमल भी फट पड़े हक के लिए। और क्या करूं, लड़ूंगा तो नोटिस जारी हो जाएगा। कुछ और करके दिखाऊं ऐसा कि पीसीबी फिर पूछे मुझे। लड़ थोड़ी सकते हैं, लड़ेंगे तो नोटिस आ जाएंगे। कामरान अकमल ने कप्तान सरफराज अहमद और कोच मिकी ऑर्थर पर तनकीद के निश्तर बरसाए। से कप्तान और कोच की ज़्यादा चलती है, तो वही टीम बना रहे हैं, वही लड़ा रहे हैं अंदर। तो सिलेक्टर्स का तो इतना मेरे ख्याल से कोई स्टेटमेंट नहीं आती। कामरान और राइट 38 साल के कामरान अकमल खुद को बैट मार लें, अपना सामान जला दें। मोइन खान साहब क्या देखते हैं, क्या करना चाहिए कामरान अकमल को? कामरान आई थिंक सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कामरान को ये सोचना चाहिए कि जब कामरान का इंडक्शन हुआ था तो कप्तान इंजमामुल हक साहब थे। आज अगर इस मुकाम पे माशाल्लाह ये पहुँचे हैं तो थोड़ा सा कर्टियस होना चाहिए। और क्योंकि चीफ सेलेक्टर जो इस वक्त इंजमामुल हक है, नेशनली सेलेक्टर्स हमेशा अपने एक फ्यूचर विजन को लेके चलते हैं, एक तरीक़ाकार अपनाते हैं उसके लिए। अच्छा मोइन भाई, इंटरेस्टिंगली वो कर्टियस हैं इंजमामुल हक के साथ। वो कहते हैं कि हेड कोच और कप्तान की चलती है, चीफ सेलेक्टर को मुझे सेलेक्ट नहीं करने दिया जा रहा। बात यह है कि देखें, चीफ सेलेक्टर समझदार इंसान है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, और उन्होंने हमेशा अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आई एम हेयर टू सपोर्ट द कैप्टन एंड द कोच, बिकॉज फ्रंट लाइन पे जहाँ फाइट होती है, टीमों के खिलाफ कम्पीट किया जाता है, वहाँ कप्तान मौजूद होते हैं और उनकी सपोर्ट के लिए कोच होते हैं। तो अगर इंजमामुल हक ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो कप्तान की सुन रहे हैं, अच्छी बात है। सिलेक्टर्स को सुनना चाहिए। मैं भी चीफ सिलेक्टर रहा हूँ और मैं भी इस चीज़ को सेकंड करता हूँ हमेशा। जब मैं चीफ सिलेक्टर था मैंने भी यही किया था, मैं कप्तान को सपोर्ट करता था, ताकि आप कप्तान से क्वेश्चन कर सकें उस वक्त जब वो हारे। यू नो, अगर वो अपनी मनमानी चाहता है, अपनी मर्जी की टीम चाहता है, आप उसको जरूर दें पहले, ताकि उसको एक कंफर्ट जोन में लेके आए, वो इस टेंशन में ना पड़े कि चीफ सिलेक्टर से मेरी लड़ाई हुई भी है। ठीक है, उस पेज पे आप उसको लेके आए ताकि उसको एक कंफर्ट जोन दिया जाए परफॉर्म करने के लिए। और वो परफॉर्म अगर नहीं करे देन आप आर्गुमेंट करते हैं और फिर आप अपने लड़के जो आपकी सोच होती है उन परफॉर्मेंस को टीम में लेके आते हैं। यू नो, तो आई थिंक ये कहना कामरान अकमल का गलत है। सही है, बिकॉज के जब कामरान अकमल टीम में आए थे तो मैं विकेट कीपर था, मैं बाहर हुआ था उस वक्त टीम से। जो मेरा लास्ट सीजन था वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डोमेस्टिक सीजन था। वेस्ट इंडीज टूर पे कामरान अकमल को सिलेक्ट कर लिया गया था, मुझे नहीं लेके जाया गया था। तो वो तमाम चीज़ों को बैकग्राउंड में जाके सोचें थोड़ा सा और काम डाउन हो जाए। 38 की उम्र को पहुंच गए कामरान माशाल्लाह, कोई डाउट ही नहीं एबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, बट फिटनेस का एक लेवल होता है। अब चूंकि नौजवान लड़के हैं टीम के अंदर तो कामरान को सोचना चाहिए, नौजवानों की बारी है। वो खेल रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, वो अभी भी डोमेस्टिक में रह के या पीएसएल में खेल के या इंटरनेशनल लीग्स खेलने जाते हैं। आई थिंक उनका कैरियर वहीं तक अब महदूद है। मेरा नहीं ख्याल है कि उनको अब चांस दिया जाएगा। मैं भी सिलेक्टर होता तो मैं भी यही करता कि यंगस्टर्स को लाया जाता। अगर सरफराज जो कि आपके कप्तान है और करंटली इतना परफॉर्म कर रहे हैं, यू नो, तो उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप एक उनको स्ट्रेंथन करने के लिए या उनको compete करने के यंगस्टर साथ लगा सकते हैं विकेट कीपर बैट्समैन टीम का। यू नो भाई, अगर कामरान अकमल खुद को इंटरनेशनली भी देखें, आपके सामने बहुत सारी मिसालें। ल्यूक रॉन्ची जैसे कीपर हो गए, ही हैज़ टेकन हिमसेल्फ आउट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, वो सिर्फ लीग्स खेलते हैं। कुमार संगकारा जैसा बैट्समैन जिसने 2015 के वर्ल्ड कप में लगातार 3 सेंचुरी मार के भी रिटायरमेंट ली 35-36 साल की उम्र में। सो इजंट कामरान अकमल लुकिंग एट द इंटरनेशनल प्लेयर्स? और दूसरा ये कि कामरान अकमल को देख के थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगा, बिकॉज हम जब हम उमर अकमल को या किसी ऐसे प्लेयर को
देखते थे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हुए तो हमें लगता था कि वो थोड़े रैश हैं, लेकिन कामरान हैज़ द जो टैग हर इंसान का एक कहना चाहिए ना एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का। मे भी कामरान ने इतना परफॉर्म किया है, वो कम बैक करना चाह रहे हैं, उनके प्लान्स उसी वजह से वो परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत है। परफॉर्मेंस पे तो कोई मेरा मतलब डाउट ही नहीं है ना परफॉर्मेंस पे। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी विकेट कीपर अगर बैट्समैन किसी की परफॉर्मेंस है वो कामरान अकमल है, उस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट करंट सिनेरियो में सरफराज अहमद विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान भी है साथ। अगर वो कप्तान नहीं होते तो मे बी उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चन हो सकता था, कामरान को लाया जा सकता था। और रिसेंटली 2017 में कामरान खेले भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर सके। और फिटनेस का ग्राफ अब एट द एज ऑफ 38 आपका ऊपर नहीं जाता, नीचे की तरफ आता है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कामरान को, और इस चीज़ को तनकीद की निगाह से ना देखें, ना तनकीद करें। आई थिंक लोगों को एडवाइस करें, वो जिस मुकाम पे इस वक्त हैं यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल बने। और यही चीज़ जो यूनुस ने भी एक दफ़ा कही थी कि मैं खुद को गोली मार लूँ, उस वक्त मैं ही चीफ सिलेक्टर था, यू नो। सो आपको ऐसे ना चाहते हुए कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं बेटरमेंट के लिए, फ्यूचर को देखते हुए। यूनुस खान की जिस वक्त उनको ड्रॉप किया गया था, उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी वनडे क्रिकेट के अंदर कि उनको सिलेक्ट किया जाता वनडे टीम के अंदर, और इसीलिए वो थोड़े अरसे के बाद सिर्फ टेस्ट की हद तक ही रह गए थे। तो ये चीज़ें टाइम के साथ होती हैं। तो मेरा ख्याल है कामरान अकमल को फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है, बट सही है, ऐसे मुकाम पे इस एज में फ्रस्ट्रेशन शो करने की जरूरत नहीं। सो शुड बी अ रोल मॉडल फॉर द यंगस्टर, ताकि यंगस्टर्स उनसे सीखें। मुझे आपको लगता है कि कामरान शायद ये प्ली कर रहे हैं अपना पॉइंट के मुझे एज ए सेकंड ऑप्शन टीम में रखना चाहिए। और टेस्ट क्रिकेट तो उन्होंने 2010 में आखिरी खेला है, लेकिन ओडीआईज और T20 इंटरनेशनल्स उन्होंने 2017 में वेस्ट इंडीज़ में जाके खेले, जो आपने मेंशन भी किया। लेकिन वहाँ की परफॉर्मेंस पे हेड कोच ने ये कहा था कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। सो डू यू थिंक वो डिसअपॉइंटिंग उनको लगता है? और देखिए, किसी भी प्लेयर की ना अप्रोच, सबसे पहली अप्रोच ये होती है, अगर वो प्लेयर है और अपने आप में बिलीव रखता है, तो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं 11 का हिस्सा बनूं, मैं 15 का हिस्सा नहीं बनूं। ठीक है ना। अगर मैं क्रिकेटर तो आई डोंट लाइक टू सिट ऑन द बेंच, ठीक है, रादर मैं खेलूं या बाहर हूं, मैं टीम में ना हूं। ठीक है, ये ख्वाहिश होती है एक प्लेयर की, जो प्लेयर होता है, यू नो। अगर कामरान ये सोच रहे तो सोच गलत है, और नहीं सोच रहे तो अच्छी बात है। और आई मीन एक वे आउट। बट अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में आपको पता है क्रिकेटर का कोई हमने सिस्टम ही क्रिएट नहीं किया रिटायरमेंट का, यू नो। जिन लोगों ने फोर्स किया है क्रिकेट बोर्ड को कि हमसे रिटायरमेंट ली जाए इज्जत से, तो उनको दी गई है रिटायरमेंट, और उनको पजीराई भी मिली फिर। लेकिन खुद से बहुत कम क्रिकेटर्स खुद छोड़ के गए क्रिकेट, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। और क्रिकेटर्स को हमेशा जब भी क्रिकेट उनकी ख़त्म हो जाती है तो उनको बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया जाता है, उनको दूर कर दिया जाता है क्रिकेट बोर्ड से, क्रिकेट टीम से, रादर देन कि हम उनकी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूटिलाइज करें उनकी सर्विसेज एकेडमीज के अंदर या दूसरी जूनियर टीम के साथ लगा के। इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने आप देखें कि राहुल द्रविड़ को किस तरह यूज़ किया उन्होंने, 4 साल में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया है। जो एशिया कप में इंडियन 19 हारी थी, वो वर्ल्ड अंडर 19 में वर्ल्ड कप विनर बनी, और कोई मैच नहीं आ रहा उन्होंने। आई थिंक ये अचीवमेंट्स है और ये थॉट है, और यही थॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी होनी चाहिए अपने सीनियर क्रिकेटर्स के लिए, ताकि उनको एक वे आउट, एक अच्छा एग्जिट विद अ गुड लुक्रेटिव जॉब जिसे कहना चाहिए, जो कि वो डिजर्व करते हैं। इतना सर्विस जब देता है कोई तो वो डिजर्व कर रहा होता है, और वो एक्सपेक्ट भी कर रहा होता है कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिले। अच्छा मोइन भाई, जहाँ आपने कहा कि सिस्टम हमारा नहीं है कि प्लेयर्स होना चाहिए और ये असिस्टेंस प्लेयर्स को नहीं मिलती, लेकिन आपको लगता है कि प्लेयर्स खुद को रेडी करते हैं डिफरेंट रोल्स के लिए? जैसे आपने राहुल द्रविड़ की मिसाल दी, ही वॉज विलिंग टू टेक दैट रोल। उनके हिसाब से बहुत छोटा रोल था। बहुत सारे प्लेयर्स ने ये भी कहा कि he should be with the national team, लेकिन he wanted to be with the under 19 team। लेकिन आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स खुद इतने विजनरी हैं कि वो सोचते हैं कि उन्होंने नेक्स्ट रोल करना क्या है? देखें, कुछ सोचते हैं यकीनन, कुछ नहीं सोचते, तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, रोल देके कि यार अब आपका फ्यूचर ही है इस तरफ, आप थोड़ा सा। लेकिन आप ये कहते हैं कि ये पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑफ कोर्स पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपको पता है मिसबा जैसा इंसान जिसने इतनी सर्विसेज आपको दी, आप इतना एक्नॉलेज करते हो उसको, जब वो खेल रहा होता है इतना प्रेज करते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन जब वो चला जाता है तो आप पूछते तक नहीं उसको। यूनुस चला गया, यूनुस को कोई नहीं पूछ रहा। भाई आप लें ना इन लोगों को, इनकी सर्विसेज लें। ये इतने फिट लोग हैं, दोनों इतने फिट थे, तो ये तो मोटिवेशन है फिटनेस की, तो कम से कम मोटिवेशन होगा ना प्लेयर्स के लिए। तो यूटिलाइज ही नहीं करते। तो जब वो गैप आ जाता है एक 15-16 साल का, फिर आप कोचिंग में लेके आते हैं, उस वक्त तक नेक्स्ट फिटनेस भी डाउन हो जाती है प्लेयर्स की। तो आई थिंक एक तो खुद भी रोल थोड़ा सा अपने आप को इंसान को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है कि अब मेरा फ्यूचर किस तरफ जा रहा है खेलने के बाद। एक वक्त है, एक एज है, एक फिटनेस है, उसके अलावा आई मीन
आपके पास दूसरी राय आपको निकालनी पड़ेंगी, सही है। तो वो एक हद तक आप खेल सकते हैं, फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं, बट क्रिकेट बोर्ड का इसमें अमल दखल है, क्योंकि डेवलपमेंट प्लान में ये हिस्सा होना चाहिए। हारून रशीद साहब लाइक इतने अरसे से डेवलपमेंट कर रहे थे, इस तरह का कोई प्लान नहीं देखा। वो नए नए प्रपोजल लेके आते रहते हैं, कभी डोमेस्टिक में ये कर लो, कभी फ्रेंचाइज को बोलते हैं जी अपना डेवलपमेंट प्लान जो है आप मर्ज कर लें विद क्रिकेट बोर्ड। तो ये चीजें करते रहते हैं। जहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, जहाँ लाना चाहिए बड़े क्रिकेटर्स को, क्योंकि डर होता है लोगों को कि जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं उनको डर होता है कि मेरी जगह पे कोई और काबिज ना हो जाए, तो ऐसे लोग जो है वो फिर ऐसे क्रिकेटर्स को दूर रखना चाहते हैं। तो ये बड़ा मैं क्लियरली कह रहा हूँ, बिल्कुल ये प्रीवियसली होता रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा नहीं होना चाहिए। सिस्टम बनाना चाहिए डेवलपमेंट का, जिसमें आपके पुराने क्रिकेटर्स, कैप्टन्स या टॉप प्लेयर्स, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा ये मोइन तो भाई, पाकिस्तान का अल्टीमेटली फायदा होगा। सही है मोइन भाई, अब के जो प्लेयर्स हैं, वील टेक योर आंसर आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक, लेकिन ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ, अब के जो प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, हमारी अपनी PSL लीग काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, दे मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दीज लीग्स, लेकिन आपने 33 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ली। Kamran Akmal is now 38 years old. He's playing the leagues still. He has the option to play the leagues 2-3 years down the road. लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ना चाहते। सो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पुराने प्लेयर्स क्यों समझदार थे इतने, और आज के प्लेयर्स क्यों अभी तक क्रिकेट को सही टाइम पे। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम कामरान अकमल का जो आज स्टेटमेंट आया उसके बारे में बात कर रहे थे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चांसेस हैं कामरान अकमल के टू मेक इट टू द टीम अगेन, और उनके जो क्लेम्स हैं कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है वो किस हद तक सही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मोइन भाई, हमने जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पुराने प्लेयर्स जो हमारे टॉप स्टार प्लेयर्स थे वो बड़े राइट टाइम पर उनको पता था कब क्रिकेट छोड़ना है, और दे वर स्मार्ट इनफ कि उन्होंने, किसी ने कमेंटेटर बना, कोई कंसल्टेंट बना, और सब ने अपनी पोजीशंस ली, और प्लेयर्स को फोर्स किया जाता था कि वो खेलें। लेकिन हमने अब रिसेंटली देखा है, मिसबाउल हक की मिसाल है, इतना अच्छा मौका था उनके पास कि इंग्लैंड सीरीज़ के बाद वो रिटायर हो जाते, टॉप रैंक टीम बन चुके थे, हम नहीं रिटायर हुए। अभी हम देख रहे हैं कामरान अकमल के इस तरह के स्टेटमेंट्स, तो कैसे देखते हैं, क्या डिफरेंस है पुराने और नए प्लेयर्स में? पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी कामरान की और मैं बात करूंगा। कामरान ये भी क्लेम करते हैं अक्सर कि एज ए बैट्समैन भी वो टीम में खेल सकते हैं। जी जी जी। लेकिन बैट्समैन खेल ज़रूर सकते हैं, उसको फील्डिंग की इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से वो, आपने देखा था वेस्ट इंडीज़ टूर के ऊपर उनसे कैचेस भी फील्ड में ड्रॉप हुए थे, वो तो कीपिंग में भी होते थे, वो टीम में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। रहा बात सवाल आपका कि उस वक्त जो हमारे दौर के क्रिकेटर्स थे, तो मेरा ख्याल है कि उनका बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से, और यही वो चीज़ है जो हमने इमरान भाई से सीखी थी। बिलीव में लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कितना डिटर्मिनेशन आपकी बढ़ जाती है, और आप अल्टीमेट पीक पे पहुंच जाते हैं अपने प्रोफेशन में। तो आई थिंक यही वजह थी कि टाइमली सबको पता था कि क्रिकेट छोड़ने के बाद किसी का ब्रेड एंड बटर ख़त्म नहीं हो जाएगा। उनको पता था कहीं ना कहीं, आज वसीम अकरम को देखें, वो कमेंट्री भी करते हैं, वो मॉडलिंग भी करते हैं, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितना शायद क्रिकेट से उन्होंने पैसा नहीं कमाया होगा, आफ्टर फिनिशिंग हिज कैरियर उन्होंने इतना पैसा कमाया, इज्जत कमाई है, और अभी तक, और लोग कहते थे कि वो खेल सकते अभी तक इन है। तो ये बिलीव है, ये वो डिटर्मिनेशन है, इन्हीं चीज़ों से तो जो यंगस्टर्स हैं उनको सीखना चाहिए। लाइक वकार यूनुस ने ट्रांसफॉर्म, कभी कोचिंग करते हैं, कभी वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, सो अपने रास्ते निकालते हैं ना, और यही वो तरीका है, अपना नाम बनाया जब आपने क्रिकेट में इतना, तो आपको लोग बुलाएंगे तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर कि अब मैंने करना क्या, सो उसमें आप दोबारा अपने प्रोफेशन को और आगे बढ़ाएं और कंट्रीब्यूट करें, जो आप क्रिकेट जो आपका पैशन है उसके। अनफॉर्चुनेटली रिटायरमेंट कोई प्लान नहीं होता, तो प्लेयर यही चाहता है कि मैं यार मैक्सिमम जितना खेलूं, जैसे अभी आपने मिसबा की बात की, वो वेस्ट इंडीज़ टूर पे भी चले गए, इंग्लैंड बहुत अच्छा उनके लिए मौका था, जीतने के बाद वहाँ पे रिटायरमेंट दे सकते थे, बट क्योंकि कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता, कोई इस तरह की चीज़ है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि आपको रिटायरमेंट पे नवाजा जाए किसी चीज़ से, या आपको कोई अल्टीमेटली कोई जॉब दी जाए जिसमें आपकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाए। तो इस तरह की जब चीज़ें नहीं होंगी, और मैं ज़रूर आपसे ये शेयर करूंगा कि जिस वक्त मैं क्रिकेट बोर्ड में था, ये मैं उस वक्त के चेयरमैन को, सेठी साहब को ये कहता था, और 2-4 लोगों को, ये जो कंसर्न लोग थे उनको यही बात की थी कि भाई मिसबा और यूनुस का टाइम आ रहा है, इनको एग्जिट देना है, तो आप इनको कोई जॉब ऑफर करें, इनको कोई ऑल्टरनेट दें, ताकि इनको पता हो कि यार अब मैंने ये काम करना है इसके बाद, तो इनको एक प्लान मिल जाएगा, यार ये मेरा आखिरी टाइम है यहाँ तक, उसके बाद मैंने ये करना है, जूनियर्स की कोचिंग करनी है, या फिटनेस के लिए लगाना है, फील्डिंग कोच लगाना है किसी को,
क्योंकि आपकी एक एफिलिएशन बनी भी होती है उस टीम के साथ, यू नो, सो प्लेयर रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन मुझे आप कामरान अकमल को मिसबाउल हक और यूनुस खान वाली लीग में शामिल करेंगे? इज ही सच अ बिग प्लेयर कि उनके लिए? वेल, अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें तो देखें उनके रिकॉर्ड्स कोई इतने बड़े रिकॉर्ड्स नहीं है, स्पेशली बैटिंग में। नो डाउट उन्होंने तमाम विकेट कीपर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनकी बैटिंग में उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट सबसे अच्छी है, ठीक है ना, अगर डिजिट्स आप देखते हैं। बट एज अ विकेट कीपर उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को कोई एज सच कोई बहुत बड़े इवेंट के अंदर जितवाया नहीं है, यू नो। सो यही वजह है कि जिसकी वजह से वो लैग करते हैं, थोड़ी सी लाइकिंग अपनी, बट नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटीज ऑफ बैटिंग। लाइक स्टिल जो लास्ट सीजन था पीएसएल का टॉप स्कोरर, टॉप रन गेटर रहे थे, यू नो, तो इतना आसान नहीं है। मेरा ख्याल है 2 सेंचुरीज कर चुके हैं पीएसएल के अंदर। ही इज द ओनली वन हु गॉट 2 सेंचुरीज, यू नो। सो आई थिंक अचीवमेंट्स हैं उनकी इंटरनेशनल लेवल पे। मेरा ख्याल है कि 2013 में उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच 2010 में खेला, 2010 में लास्ट टेस्ट में, तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया। आई थिंक ही शुड बी सेंसिबल इनफ टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन अदर वेज, लाइक कोई और कोचिंग वगैरह साइड में आए या किसी भी चीज़ में आए, कमेंट्री में आए या और कोई चीज़। बहुत फील्ड है क्रिकेट से, इतना बड़ा अभी लीग क्रिकेट्स हो गई हैं, तो हर जगह डिमांड्स। अभी एक लीग्स खेल रहे थे, मेरा ख्याल है कि कैरेबियन लीग इस साल नहीं खेले, बट वो पिछले साल खेले थे। बिल्कुल, आई थिंक इनको कंसिस्टेंट हर लीग में होना चाहिए, तो अगर ही वांट्स टू कंटिन्यू एंड इंटरनेशनल लीग मौजूद है। मोइन भाई, आपने उनकी फील्डिंग के बारे में बात की, आपने एक पॉइंट बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी मैंने कामरान अकमल को देखा है कि हम खुद भी सपोर्ट करते हैं कि ही शुड बी देयर इन द टीम एज अ बैट्समैन, लेकिन उनकी फील्डिंग बहुत वल्नरेबल रहती है, जैसे उनकी कीपिंग भी रहती थी। एक पैकेज देखते हैं कि मिकी आर्थर, जिनको आज उन्होंने काफ़ी निशाना बनाया है, कि भी लाइक नहीं करते कामरान अकमल को। लेट्स सी व्हाट मिकी आर्थर हैज़ टू से अबाउट कामरान अकमल्स परफॉर्मेंस इन PSL सीजन 3 वेयर ही परफॉर्म्ड एज द टॉप रन गेटर, और उसके बाद 2017 में ही उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ जो परफॉर्मेंस दी थी, उसके बारे में मिकी आर्थर साहब का क्या कहना है वो सुनते हैं। Cameron Akmal can't field. Sarfraz is our wicketkeeper. We gave Cameron a go in the West Indies last year, and he didn't perform as well as he could have. He tried hell of a hard. Effort's always been there with Cameron Akmal. He goes out and does it domestically all the time. But unfortunately, as I've said, if you can't field, you can't play for Pakistan. And unfortunately, he can't field. 2 beautiful catch drops by Kamran Akmal, and we also saw what Mickey Arthur had to say about Kamran Akmal. बड़ा क्लियर मैसेज था मोइन भाई, और जिस तरह के हमने कैचेस ड्रॉप होते हुए देखे फील्डिंग में भी और कीपिंग में भी, बड़ा दिख रहा है कि वो लीग्स खेल सकते हैं, वो डोमेस्टिक खेल सकते हैं, लेकिन वो ही कैन नॉट बी इन द टीम फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, और ये बड़ा क्लियरली कोच ने कहा है, जो कि अच्छा कमेंट थे, लाइक ही वाज क्लियर कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से वो लाइकिंग में नहीं है और वो आगे नहीं खेल सके इसी वजह से। Absolutely. तो आई थिंक ही वाज क्लियर। तो कामरान को भी चाहिए या तो इम्प्रूव करे अपने आप को और कम्पीट करे, जैसे मैंने कहा, और एक रोल मॉडल की तरह अपने आप को पेश करे। ये फ्रस्ट्रेशन हर इंसान को होती है, और इंसान को एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। आप अंदर से फाइट करते रहें और वो जज्बा रखें, और आप समझते हैं कि आप कम बैक करेंगे, तो यू हैव टू कीप फाइटिंग। बिल्कुल सही। अच्छा मोइन भाई, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कामरान अकमल की, और उसका हमने देखा भी था जब हमारी इंग्लैंड के लिए टीम सेलेक्ट हो रही थी, उसमें सिर्फ एक विकेट कीपर बैट्समैन था, एक विकेट कीपर था हमारे पास। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हमने देखा, बड़ा मजाक उड़ा था कि हमारे पास कोई सेकंड विकेट कीपर का ऑप्शन ही नहीं है। सो डू यू थिंक कि सेलेक्टर्स को ये ज़रूर देखना चाहिए कि बारिंग कामरान अकमल, ही ऑब्वियसली इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द टीम, लेकिन उसके अलावा कोई विकेट कीपर होना चाहिए आपके पास एज अ बैकअप। पिछले हमने 2-3 साल में देखा कि रिजवान को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, चांसेस भी मिले उनको, और उन्होंने थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा, परफॉर्म किया, बट डोमेस्टिक में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सो एक तो रिजवान नज़र आते हैं, टेस्ट में अदनान अकमल थे, अदनान अकमल काफ़ी अर्से खेलते रहे कामरान की जगह, और कामरान की यही वजह थी, कामरान कीपिंग नहीं करते क्योंकि उनके भाई आ गए थे, और फिर बीच में कामरान अकमल के साथ साथ उमर अकमल ने भी विकेट कीपिंग T20 और वनडेज में की है, तो एक गैप आ गया, यू नो। अब यंगस्टर्स में नेचुरली अब ये सीजन जैसे आज से शुरू हुआ है, हम देखेंगे सीजन में कौन से यंगस्टर्स आ रहे हैं अच्छे विकेट कीपर। और अगर हम PSL को देखते हैं तो PSL में ऐसे कोई यंग विकेट कीपर्स हमने देखे जरूर, लेकिन उनको कंसिस्टेंटली चांस नहीं मिला अभी तक। सो लेट्स होप कि जो सीजन है, करंट सीजन है, इसमें कोई अच्छी ऐसी नई फाइंड आए जिसको हम प्रमोट कर सकें आगे और पाकिस्तान टीम की तरफ, आफ्टर फिनिशिंग सरफराज कैरियर, कि एक नीचे से ग्रूम होता हुआ हमें एक नया यंगस्टर मिल जाए। बिल्कुल सही। टू रैप दिस डिस्कशन ऑन कामरान अकमल, आपको लगता है कि PCB या चीफ सेलेक्टर या किसी भी ओहदेदार को कामरान अकमल से बैठ के बात करनी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें और आगे ना हो? बिकॉज हमारा ही देखिए, जब टीम से आप किसी को ड्रॉप करते हैं
तो उस वक्त आप बताते हैं। कामरान अकमल तो आई डोंट नो कि इस वक्त जो करंट टीम है उसका तो हिस्सा ही नहीं है, सो दे डोंट हैव टू टेल हिम कि भाई तुम क्यों ड्रॉप हो, यू नो। हाँ, अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो तो आपको उसको बिठाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुमने ये किया है जिसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो इस वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो रहे। सो गो एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट अगेन, जस्ट इम्प्रूव योर स्किल्स, परफॉर्म देयर, एंड देन देयर इज द ओनली वे टू कम बैक इन द टीम, सिंपल। सो मेरा ख्याल है कि सेलेक्टर्स को बताना चाहिए किसी की इस तरह की प्रॉब्लम हो, और कोच का भी ये काम है, और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा भी है, ये आपको बताता चलो कि बाकायदा इन मिनट्स राइटिंग में ये चीज़ क्लॉजेस लिखे हुए हैं कि सेलेक्टर्स का, कोचेस का काम है किसी भी प्लेयर को जब ड्रॉप करें तो उसको बताएं ज़रूर, और वहाँ से उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर वो बाहर हो रहा है या फिटनेस की वजह से बाहर हो रहा है, देन देयर इज़ अ NCA जहाँ पे वो जाके दोबारा रिहेबिलिटेशन या अपने फॉर्म को रिगेन करता है और कम बैक करता है। ऑन दिस पॉइंट वील गो फॉर अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक हम बात करेंगे एशिया कप जो 15 सितंबर से स्टार्ट होना है, उसके लिए इंडिया और श्रीलंका की टीम्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मौका मिलता है इन दो बड़ी टीम्स को देखने का, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या टीम सिलेक्ट हुई है। पाकिस्तान की टीम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आज इंडिया और श्रीलंका की टीम्स अनाउंस हुई हैं। लेट्स सी फर्स्ट एज टू What team has been selected for India। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि विराट कोहली इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम बिकॉज वो कमर के दर्द का और कमर की इंजरी का शिकार है। मोइन भाई, हम पूरी टीम का जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल पूछेंगे, विराट कोहली का ना होना कितना डिस्करेजिंग है ऑडियंसेस के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड? वेल ऑफ कोर्स, अगर उनकी करंट फॉर्म देखी जाए और जो प्रीवियस रिसेंट पास में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम आखिरी मैच पे जाते हैं तो उसमें विराट ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो फाइनल में आउट हुए थे, फाइनल में आउट हो गए थे। यहाँ पे कुछ डाउटफुल लग रहा है, बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि उनको रेस्ट दिया जाएगा, और अब ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट मैच खेलते हुए बात आई कि कमर में तकलीफ है, तो टेस्ट मैच खेल रहे थे वो, यू नो। सो तीसरा मैच चल रहा है, तो खेल रहे हैं वो, मुझे बड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है इसमें। चौथा मैच चल रहा है, तीसरा इंडिया जीत, तो बड़ा डाउट क्रिएट ये हो रहा है कि इंडिया ने जानबूझ के रेस्ट दे रहे हैं कि अगर हार गए तो कहेंगे विराट कोहली नहीं था, और अगर जीत गए तो कहेंगे हमने तो विराट कोहली के बगैर भी ये पाकिस्तान को हरा दिया, यू नो। सो आई थिंक आई एम सीरियस बिल्कुल, क्योंकि ये एक होगी बिकॉज एशिया कप इज एशिया कप वेयर पाकिस्तान इज कमिंग योर, आई मीन द बिगेस्ट कंपेटिटर। आप कैसे अपने टॉप प्लेयर को छोड़ के जा सकते हैं? और इतने पहले आपने अनाउंस कर दिया, वो टेस्ट मैच खेल रहा है उसके दौरान अनाउंस कर दिया 15 दिन बाद, और अगर यही प्ली है कि कमर में तकलीफ है तो टेस्ट मैच भी तो खेल रहे हैं अभी काफी दिन है, यू नो। सो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो नेगेटिव थॉट है इंडिया की वो मुझे नजर आ रही है, और यही चीज जो मैंने कही है कि जीत गए। आप ये कह रहे हैं कि ही कुड हैव बीन इन द स्क्वाड, एटलीस्ट एक दो मैचेस वो मिस करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इंजरी नहीं है कि बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोई भी नेशन नहीं चाहेगा कि उसके मेन प्लेयर्स उसमें कोई हार बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। आप ना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते, ना पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हार बर्दाश्त कर सकते, तो आप अपने टॉप प्लेयर को कैसे छोड़ सकते हैं? सो आई थिंक देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। सो जिसकी समझता हूँ कि जो ये इनको आउट किया गया है रेस्ट का नाम देके, तो वो मेरा ख्याल समझ नहीं आ रहा। अदरवाइज बाकी जो टीम हम अगर देखते हैं, आप टेम्पलेट दिखाते हैं, लेट्स सी एज टू व्हाट द टीम इज, और हम देखते हैं कि बाकी जो टीम है वो काफी फुल स्ट्रेंथ टीम है एक तरह से। रोहित शर्मा इनके कप्तान होंगे, शेखर धवन दूसरे ओपनर होंगे टीम में, केएल राहुल इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग प्लेयर, उसके साथ साथ विकेट कीपर वेरी सीनियर महेंद्र सिंह धोनी, मनीष पांडे हैं उनके साथ जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, केदार यादव हु इज एन ऑलराउंडर, अंबती रायडू, दिनेश कार्तिक, चाहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, सरदुल ठाकुर, खलील अहमद, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार। सो अगर आप विराट कोहली को हटा दें तो उसके अलावा तो पूरी फुल स्ट्रेंथ, बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ के साथ तो आ रही है। रोहित शर्मा को कैप्टन किया है इसके अंदर, शेखर अच्छे प्लेयर हैं, केएल राहुल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, महेंद्र सिंह धोनी लाइक द सीजन वेरी सीजन प्लेयर, और ही विल बी द आई थिंक द की प्लेयर of this Asia Cup because के in absence of विराट कोहली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे कप्तान को, रोहित शर्मा को, फिर मेरा ख्याल है कि दिनेश कार्तिक एज विकेट कीपर बैट्समैन तो हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि उनको खिलाया जाएगा, खिलाया भी तो ये इनके बैट्समैन कामरान अकमल, एम्बती राइडो इज अ गुड प्लेयर, गुड फाइंड, आईपीएल में लास्ट आईपीएल थी उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सो ही इज द वन जिसको मैं खुद भी कोच कर चुका हूँ। हैदराबाद हीरोज में आईसीएल जो हुई थी इंडियन क्रिकेट लीग, उसके अंदर इज अ वेरी गुड
प्लेयर और उसने बड़ा अच्छा अपने आप को ग्रो किया है। जिस तरह हमने आईपीएल में देखा तो आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने परफॉर्मेंसेस दी है। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि टीम बैलेंस है, बट कमी महसूस होगी विराट कोहली की। ऐसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, टॉप प्लेयर की, बिल्कुल जो सही। जिसको पूरी दुनिया देखना चाहती सही है। अच्छा मोइन भाई, बॉलिंग की बात की जाए, आपको लगता है कि भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह, हमने देखा है कि बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर्स हैं और उन्होंने अपनी टीमों को आईपीएल के बहुत सारे मैचेस में सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताए हैं, और इन पिचेस पे जिस तरह की सीम स्विंग मिलती है, हेल्प मिलती है, दिल भी लीथल वेपन्स। इट डिपेंड्स। अगर दुबई स्टेडियम में मैच जाहिर सी बात है खेलना है इन्होंने, और उस दिन कंडीशन ऐसी होती हैं, ओवरकास्ट होती हैं, हब्स होता है, देन देयर इज अ चांस कि एयर के अंदर गेंद कुछ स्विंग हो। सही है। और अगर क्लियर वेदर होता है, क्लियर होता है तो इतनी ड्यू होगी, ड्यू की वजह से इतना ज़्यादा स्विंग नहीं होगा, ना रिवर्स स्विंग होगा, तो मेरा ख्याल है कि इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। सही। ये दोनों बॉलर नो डाउट हैं बहुत अच्छे बॉलर उन कंडीशंस में, स्पेशली नए बॉल से जहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, सही है। या हब्स हो थोड़ा सा जहाँ पे मूवमेंट मिल रही हो, यू नो, या फिर आउटस्टैंडिंग विंडी कंडीशन हो, देन बोथ आर आई मीन लीथल। सही है। सो मेरा ख्याल है कि दुबई में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा पाकिस्तान टीम। आर यू सरप्राइज कि रविचंद्रन अश्विन नहीं है टीम में, उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा भी नहीं है, जो फ्रंट लाइन स्पिनर्स थे चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए वो दोनों नहीं है, उसकी जगह आपके पास चहल हैं और कुलदीप यादव हैं। डू यू थिंक कि ये अब इंडिया ने इन दोनों पे रिलाई करना शुरू कर दिया? छोटे मेरा ख्याल है कि इंडिया ने जल्दी की है, यही थॉट को लेके मेरा ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट बोर्ड ने जो प्लानिंग की है उसमें मुझे यही लग रहा है कि ये यही प्लानिंग की कि अगर हार गए तो वी हैव अ प्ली कि भाई हमारे प्लेयर्स मौजूद नहीं थे, यू नो, और अगर जीत गए तो फिर क्या हम तो देख लें, हमने यंग टीम खिला के जो है वो पाकिस्तान को हरा दिया। तो आइदर वे दे आर सेफ, दे थिंकिंग, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव तो फिर नेगेटिव ही होता है। सही है। सो आई एम विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पाकिस्तान इस दफा मुझे नजर आ रहा है कि एशिया कप का एक दफा फिर थर्ड टाइम चैंपियन बनेगा। सही है। सो यू आर इवन मोर कॉन्फिडेंट लुकिंग एट इंडियन टीम के अब पाकिस्तान के चांस और ज्यादा बेहतर हो गए? बिल्कुल बेहतर है, और पाकिस्तान की जो कॉम्पोजिशन इस वक्त सेट हुई है, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो आउटस्टैंडिंग है, यंगस्टर्स है, एनर्जी है, नजर आ रही है, और जिस तरह कम्पीट कर रहे हैं सरफराज की क़यादत में पूरी टीम, मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करे। जो वो कहना चाहिए ना कि एक टीम के अंदर एक बॉडी लैंग्वेज और एक नजर आ रहा था आई कोऑर्डिनेशन जो आपस की होती है, वो बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, वो नजर आती है। हम क्रिकेटर्स हैं, मे बी नॉन क्रिकेटर्स को इतना नहीं पता चलता, बट क्रिकेटर्स को नजर आती है वो चीज। एंड सरफराज द वे ही इज लीडिंग द टीम, हर प्लेयर को जो है वो चाहे वो यंगस्टर हो या सीनियर प्लेयर उसको लेके चल रहा है, उसकी जो गिवन रिस्पेक्ट है, जो रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट उसको दी जा रही है, यू नो, ये बड़ी बात होती है किसी भी कप्तान के लिए। तो आई थिंक ही इज द की प्लेयर सरफराज जो यंगस्टर को लेके जा रहा है, और यही वजह है कि हमें एनर्जी नजर आ रही है, और एनर्जी की वजह से कंपटीशन, एंड कंपटीशन के बाद विक्ट्रीज नजर आ रही है रीसेंट पास्ट में। बिल्कुल सही है। और सो अनदर बिग कंट्री श्रीलंका जो एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगी, उसने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है। लेट्स सी कि एंजेलो मैथ्यूज की कप्तानी में क्या टीम होगी श्रीलंका की एशिया कप के लिए, उस पर भी एक नज़र डालते हैं और मोइन भाई से पूछते हैं कि उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है, बिकॉज श्रीलंका भी किसी हद तक एक रीबिल्डिंग फेज में है। लेट्स लुक एट देयर टीम। सबसे पहले एंजेलो मैथ्यूज हैं उनके कप्तान, ऑलराउंडर, वेरी गुड प्लेयर। उसके बाद कुसाल परेरा, कुसाल मेंडिस, थरंगा, चंदीमल, गुनारत्ना, परेरा, शनाका, डिसिल्वा। मोइन भाई, all of these are new players, a lot of these are new players. बाकी नाम आपसे लेनी है, नाम बहुत मुश्किल है। लसित मलिंगा is one player who is also very senior player. लसित काफी अरसे के बाद नजर आएंगे एक दफा फिर, मेरा ख्याल है। टीम श्रीलंका की रीबिल्डिंग फेज में कोशिश कर रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यू नो, सो मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू नेवर नो, इट्स क्रिकेट, गेम ऑफ मेनी अनसर्टेनिटीज, यू नो, यू नेवर नो के श्रीलंका भी चैंपियन बन सकती है। सो वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम। बिल्कुल सही। और ये गेम भी ऐसा ही है। मुंडा, हमने आप सही कह रहे हैं, चैंपियंस लीग में हमने देखा था कि इंडिया को उन्होंने मैच मारा था, 300 समथिंग चेस कर ली, तो उस ग्राउंड का सबसे बड़ा स्कोर था जो उन्होंने चेस डाउन किया था। क्योंकि कंडीशंस आपको अच्छी मिलेंगी तो यहाँ पे चांस है कि ये टीम भी क्लिक करेगी। सही है। कुसाल परेरा, आई मीन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, अगर वो चल गए तो लोग फिर जयसूर्या को भूल जाएंगे एशिया कप के अंदर, यू नो, वेरी गुड प्लेयर। सो वेरी वेरी गुड प्लेयर। सो ऐसे प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं इस टीम के अंदर, जो किसी भी गिवन डे के अंदर एंड आई मीन मिरेकल कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। सो if you're playing against Sri Lanka, then you have to be very
वेरी केयरफुल कि सही ये बात टीम किसी वक्त भी कुछ कर सकती है, एक सरप्राइज दे सकती है, तो आप इजी नहीं ले सकते इनको। बिल्कुल सही है। इन कंडीशंस में हमें पता है कि लसित मलिंगा इज़ एन आउटस्टैंडिंग बॉलर। उनकी जो यॉर्कर लेंथ बॉलिंग है, जो स्लोअर यॉर्कर्स कराते हैं, वो उसके वेपन्स हैं। सो इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए उनको देखना। लकमल एक बॉलर है जो काफ़ी हमने देखा है टेस्ट क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्म में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको लगता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल बी गुड कॉम्बिनेशन? अगर लसित मलिंगा को देखा जाए तो मेरा ख्याल है वो भी अब पैक नहीं कर रहे अपने करियर में, नीचे की तरफ आ रहे हैं। उनका फिटनेस लेवल वो नहीं है। लेट्स सी कि अब ये टीम में किस तरह परफॉर्म करते हैं इस एशिया कप में, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कि उनको डिफरेंट लीग्स में भी वो खेल रहे हैं। अब डिमांड कम होती जा रही है लसित मलिंगा को हम देख रहे हैं। कोई रिसेंट पास में कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस कहीं भी नजर नहीं आई उनकी। सही बात। सो डिक्लाइनिंग है, इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि होगा। और एंड ओपोनेंट देख लें, इंडिया की टीम भी बैटिंग अच्छी है, पाकिस्तान की भी बैटिंग अच्छी है, तो इतना आसान नहीं होगा मलिंगा के लिए कोई ऐसी परफॉर्मेंस देना। अगर ये T20 होता तो मैं कहता कि हाँ चांस है कि लसित मलिंगा जो है वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। तो मेरा ख्याल है लकमल एक कन्वेंशनल सा बॉलर मुझे लगते हैं, कोई ऐसी रिवर्स स्विंग मैंने नहीं देखी उनकी, बट थोड़ी सी पेस जरूर है, पेस वेरिएशन भी है उनके अंदर, लेकिन ऐसे अनप्लेबल श्रीलंका के पास जैसे पास में हुआ करते थे मुताया मुरलीधर जैसे बॉलर हुआ करते थे। अच्छा मैं आप थोड़े सरप्राइज हैं कि रंगना हैरात जैसा बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया है उन्होंने, और एशियन कंडीशंस में बहुत अच्छे बॉलर लगते हैं। डू यू थिंक कि क्योंकि ये ट्रैक्स जो हैं वो स्पिनर्स के लिए थोड़े फ्रेंडली होंगे, तो जिस तरह पाकिस्तान में यासिर शाह नहीं है, यहाँ पे रंगना हैरात नहीं है, सो आर यू लिटिल सरप्राइज? हैरात की भी अगर आप एज देखें, वही एज एक 38 के करीब वो उम्र रखते हैं। तो वनडे क्रिकेट में आजकल आपको एनर्जी चाहिए, तो आप यंगस्टर को प्रेफर करते हैं जो कि 20 रन बनाए, जितने 20 रन रोके नाराज होंगे आज आपसे, 20 रन रोके 20 रन रोके फील्डिंग में वो और 20 रन बनाए वो बैटिंग करते हुए, और बॉलिंग में भी कुछ कर सके। सो अब जो क्रिकेट हो गई वो तो टोटली चेंज हो गई। आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज की तरफ नहीं जा रहे, आप मोर और लेस ऑलराउंडर्स को देख रहे हैं, कि जो सारी स्किल्स हो, और स्पेशली जब से T20 क्रिकेट आ गई, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर स्किल्स। लाइक अगर कोई बैट्समैन है तो उसको बॉलिंग आनी चाहिए, साथ साथ फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको करना पड़ता है। और आपकी बात सही है, यही वक्त की डिमांड है इस वक्त। हमारी टीम में भी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आई वो हसन अली, शादाब खान और फहीम अशरफ जैसे प्लेयर्स जो अच्छे फील्डर्स भी हैं, अच्छी बैटिंग भी करते हैं, यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। सो यू आर राइट। सो हमारी इसमें हमें पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि PSL की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से हमें वो प्लेयर्स मिले कि हमारी क्रिकेट ट्रांसफॉर्म हो गए, जबकि श्रीलंका जो इतने अरसे से ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है लेकिन वो इस तरह के प्लेयर्स नहीं ढूंढ पाया। सो क्रेडिट गोज टू द PSL ऑफ कोर्स, एंड डिसक्रेडिट टू श्रीलंकन क्रिकेट लीग जो एक दफा हुई और उसके बाद फिर हो नहीं सकी। इस वजह से उनकी जो ग्रोथ थी क्रिकेटर्स की या टीम की जो ग्रोथ थी वो रुक गई। बिल्कुल सही। मोइन भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे, शो का हमारा वक्त खत्म होता है। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आज न्यूज़ एंड